once again to all of you। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में इफ़ एल्स और इफ़ एलिफ के बारे में पढ़ा था। आज इसका हम एक अपनी पाइथन लैंग्वेज का एक एडवांस वर्जन पढ़ेंगे जिसका नाम है लूप। लूप का मेन पर्पस है रिपीटेशन करना। अगर हम चाहते हैं कि एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है या कोई एक सिंगल स्टेटमेंट है वो रिपीट करे अपने आप को, रिपीटेशन को कई बार अल्टरेशन भी बोलते हैं, अटरेशन भी बोलते हैं। तो उस पर्पस के लिए हम लोगों को लूप यूज़ करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपसे कहूँ कि आपको अपना नाम 10 टाइम स्क्रीन पर प्रिंट करना है, 10 टाइम, तो आपके लिए बड़ा आसान है। एक बार प्रिंट करने के लिए आप लिखेंगे प्रिंट अमित कुमार शर्मा। तो 10 बार प्रिंट करना है तो 10 बार प्रिंट स्टेटमेंट लगा दीजिए, प्रिंट अमित कुमार शर्मा, प्रिंट अमित कुमार शर्मा, प्रिंट अमित कुमार शर्मा। तो इससे क्या होगा कि आपका नाम 10 बार स्क्रीन पे आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ 500 बार प्रिंट कीजिए तो आप कहेंगे सर ये तो 500 स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे हमें। लेकिन इस केस में हम ये देख रहे हैं कि 500 टाइम 500 टाइम्स आप एक ही स्टेटमेंट को बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो उस केस में हमारे लिए प्रोग्रामिंग लूप की हेल्प से करना बड़ा आसान है। सबसे पहले मैं इसी चीज़ का आपको डेमो देता हूँ। सबसे पहले हम लोग डेमो देखेंगे, ठीक। उसके बाद में फिर इस लूप को डिस्कस करेंगे जिससे आपका माइंड मेकअप हो जाएगा कि लूप कैसे काम करेगा। पहले मैं कहता हूँ आपसे, आपको नाम अपना प्रिंट करना है एक बार। तो आपने कहा सर एक बार प्रिंट करने के लिए ये लिखना होगा। अब हम इसे रन कर देते हैं। अब रन करके देख लीजिए आप इसे। आपने ये रन किया तो आपका नाम एक बार स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा, अमित, ये प्रिंट हो गया। अगर आपको 10 बार प्रिंट करना है तो आप क्या करेंगे, इस प्रिंट स्टेटमेंट को कंट्रोल सी और देन कंट्रोल वी, देन कंट्रोल वी, देन कंट्रोल वी, देन कंट्रोल वी, और नंबर ऑफ टाइम आप इसे लिख दीजिए। अब आप इसे सेव कर लीजिए। अब आप इसे रन करेंगे। जैसे ही रन करेंगे तो जितनी बार आपने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा था उतनी बार ही नाम आपका आपके स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। लेकिन इसमें जो फंडामेंटल बात है वो ये है कि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो एक ही स्टेटमेंट कई बार रिपीट हो रहा है। तो जहां पर इस टाइप की सिचुएशन है हमारी प्रोग्रामिंग में कि हमें सिंगल स्टेटमेंट को या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को नंबर ऑफ टाइम प्रिंट करना हो या कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी हो, तब हम लूप का यूज करेंगे। अब इसी प्रोग्राम को मैं लूप की हेल्प से आपको करके दिखा रहा हूं। आपको अमित को 10 टाइम प्रिंट करना था तो आप लिखेंगे फॉर, इसकी थ्योरी और कंसेप्ट के बारे में इसके बाद में पढ़ेंगे हम लोग, फॉर आई इन। अब आपको 10 टाइम प्रिंट करना है तो आप एक रेंज यहाँ पर फंक्शन है उसे लगाएंगे 1, 10 टाइम प्रिंट करना है इसलिए मैं इसको 11 लेके चल रहा हूँ और +1, और देन कोलन लगाना जरूरी है। कोई भी स्टूडेंट कोलन लगाना नहीं भूलेगा। और अब आपको अमित प्रिंट करना है तो आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दीजिए अमित। ये आपने बंद कर दिया। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात यह है कि फॉर लूप का नाम है, आई एक वेरिएबल है, इन, आई की जगह आप ABCD XYZ ले सकते हैं। इन एक यहाँ पर कीवर्ड है, रेंज आप लोग जानते हैं इतने से इतने तक। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट किया। 11 मैंने दिया है क्योंकि रेंज फंक्शन में एक रिस्ट्रिक्शन है कि जो आप एंड लिमिट देते हैं, टर्मिनेशन पॉइंट देते हैं, लूप का टर्मिनेशन पॉइंट, स्टॉप पॉइंट जहां पर लूप जाके रुकेगा, उससे ये कम चलता है। तो इसलिए अगर मुझे 10 बार चलाना है तो मैंने 11 दिया। अगर मुझे इसे 20 टाइम चलाना होता तो मैं 21 लिख देता। और +1 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 1 से लेकर 11 तक मुझे पहुंचना है, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक पहुंचना है, तो एक एक कदम इंक्रीमेंट करना होगा। अब इसे हम चलाते हैं। इसके और भी वेरिएशंस हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी प्रोग्रामिंग में। इसे आप रन कर लीजिए तो देखिए अमित जो है वो 10 टाइम प्रिंट हो गया। अब मैं इसमें एक छोटा सा वेरिएशन ये कर रहा हूं कि मैं, अभी तो अमित मेरी वैल्यू थी, अब मैं आई को भी प्रिंट कर रहा हूं। अब मैं प्रिंट कर रहा हूं आई। तो देखते हैं आई मुझे क्या आउटपुट देता है। सेव किया, देन रन किया। ओके, तो आई ने मुझे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आई ने मुझे क्या दे दिया, 1 2 3 4 7 6 8 9 10। तो इस तरीके से लूप हमारा काम करता है। अब इसकी थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे, फिर और भी इसके प्रोग्राम का डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो लूप का एक पर्पस समझ में आ गया कि लूप का मेन पर्पस है रिपीटेशन करना चीजों का। अब लूप में जो होता है वो बेसिकली 4 पार्ट होते हैं।
चार पार्ट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से आपका लूप स्टार्ट होगा, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझ लीजिए ये होता है स्टॉप, जहां पर जाकर आपका लूप रुक जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, एंड हो जाएगा। और तीसरा इसमें लिखा जाता है, तीसरे नंबर पर आता है स्टेप। स्टेप का मतलब है कि एक लूप 1 से स्टार्ट होगा, 10 तक चलेगा, तो वो +1 का इंक्रीमेंट लेते हुए चलेगा, या +2 का इंक्रीमेंट लेते हुए चलेगा, या +6 का इंक्रीमेंट लेते हुए चलेगा। और एक ये जो होती है लूप बॉडी, ये है लूप बॉडी। लूप बॉडी का मतलब वो वाले स्टेटमेंट जिनको आपको बार बार रिपीट करना है, या उस वो प्रोसेस जिसको आप रिपीट करना चाहते हैं, उसके बारे में आपको लूप बॉडी में लिखा जाता है। अब पाइथन हैज 2 लूप। पाइथन के अंदर 2 लूप बेसिकली आपको मिलते हैं, एक फॉर लूप है और एक वाइल है। दोनों लूप ऑलमोस्ट सेम है। 70-80% प्रोग्राम, जो प्रोग्राम फॉर लूप से बनता है वही प्रोग्राम आप वाइल लूप से भी बना सकते हैं। जो प्रोग्राम वाइल लूप से बनता है वो फॉर लूप से भी बना सकते हैं। लेकिन कुछ सिचुएशन प्रोग्रामिंग की ऐसी होती हैं जहां पर फॉर लूप काम नहीं करता, वहां पर फिर आपको वाइल लूप की जरूरत पड़ेगी। उसका भी मैं डेमोन्स्ट्रेशन करके प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा। लेकिन अधिकतर प्रोग्राम आपके फॉर लूप से बन जाते हैं, और फॉर और वाइल लूप में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, केवल सिंटेक्स का डिफरेंस है। अब यहां पर एक बात की है रेंज फंक्शन की, जो मैंने अभी आपको लिख के दिखाया था। यहां पर देखिए रेंज फंक्शन मैंने लिखा था, ये रेंज फंक्शन। तो रेंज फंक्शन में 3 चीजें पास करते हैं। पहली चीज को बोला जाता है लोअर लिमिट, दूसरी चीज को बोला जाता है अपर लिमिट, या एंड पॉइंट, स्टॉप पॉइंट, टर्मिनेटिंग पॉइंट, कुछ भी कहिए, और स्टेप। अब ये स्टेप पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, +2, +5, इस तरीके से हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर दिए हैं, जैसे रेंज में 0 to 5 लिखा, तो 0 से लेके ये 4 तक चलेगा। ध्यान दीजिए यहां पर 0 से 5 जरूर लिखा है आपने, लेकिन ये रन कहां तक करेगा? ये रन करेगा 4 तक। और एग्जाम्पल देखिए, अगर आपने लिखा 0 से 10 और 2 +2 है, तो ये 0 के लिए चलेगा, और उसके इमीडिएट बाद 0 के इमीडिएट बाद ये चलेगा 2 के लिए, 2 के इमीडिएट बाद 4 के लिए, 4 के इमीडिएट 6 के लिए, 6 के इमीडिएट 8 के लिए। ये जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपको डिसाइड करता है कि कितने कितने कदम चलना है। कई बार होता है ना, बच्चे सीढ़ियां चढ़ते हैं, स्टेयर्स पर जब चढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं, एक एक दो दो सीढ़ियां चढ़ के चलते हैं। तो उसी तरीके से है, अगर आपने लूप को स्टार्ट किया 5 से, ओके, स्टार्टिंग पॉइंट इज 5, एंड पॉइंट इज 0, एंड पॉइंट इज 0, तो एक चीज क्लियर हो गई कि एंड पॉइंट से ये पहले रुक जाएगा, तो ये 1 पर जाके रुक जाएगा। स्टार्ट होगा 5 से, रुकेगा 1 पर, और -1 दिया है। -1 देना कंपलसरी है, क्योंकि 5 से स्टार्ट होना है, 0 1 तक आना है इसको, तो -1 करना पड़ेगा। अब सोच के देखिए, अगर मैंने 5 से स्टार्ट किया, 0 मैंने स्टार्टिंग पॉइंट दिया और +1 दे दिया, तो 5 में +1 होगा 6, 6 में +1 होगा 7, 7 में +1 होगा 8। वो कभी भी 0 तक नहीं आ पाएगा, कभी भी 0 तक नहीं आ पाएगा। इसलिए इस टाइप की गलती नहीं करनी है हमें। हमें ध्यान रखना है कि अगर हम असेंडिंग ऑर्डर का लूप चला रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े की तरफ, तो पॉजिटिव नंबर देना है, और जब बड़े से छोटे की तरफ लूप चला रहे हैं तो हमें नेगेटिव नंबर पास करना है। ठीक। अच्छा, इसी पे कई बार एक क्वेश्चन बनता है, फाइनाइट लूप और इनफाइनाइट लूप, फाइनाइट लूप और इनफाइनाइट लूप। तो फाइनाइट लूप वो वाले लूप होते हैं जिनका टर्मिनेशन पॉइंट आ जाता है, या डेफिनेट लूप होते हैं कि ये 10 के बाद, 15 के बाद, या 20 अल्टरेशन के बाद ये बंद हो जाएगा। इनफाइनाइट लूप वो होते हैं जिनका टर्मिनेशन पॉइंट आता ही नहीं है, वो लूप आगे बढ़ते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं, कभी भी वो जो टर्मिनेशन पॉइंट है, स्टॉप पॉइंट है, उस तक पहुंचते ही नहीं है। इस टाइप के लूप होते हैं। अब इसमें 2 ऑपरेटर्स और थोड़ा सा समझ लीजिए, एक इन ऑपरेटर है, एक नॉट इन ऑपरेटर है। तो 4 इन ये लिस्ट दिया हुआ है, तो 4 इस लिस्ट के अंदर है इसलिए ट्रू आ गया, 0 इन इस लिस्ट के अंदर नहीं है तो ये फॉल्स आ गया। और इन का अपोजिट होता है नॉट इन, तो 2 नॉट इन, तो इसने दे दिया 2 नॉट इन, ये तो ये ट्रू गलत आया है, इसकी जगह मैं काट दे रहा हूं, इसे काट दीजिए, ये गलत है। 2 नॉट इन इस लिस्ट में, तो 2 तो है, तो यहां पर इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा फॉल्स। इसका रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ये गलती से लिखा हुआ है। ओके, अब यहां पर इन्होंने कहा है टेबल ऑफ नंबर बाय फॉर लूप। एक नंबर लेना है, उसकी टेबल जनरेट करनी है। ठीक, तो टेबल जनरेट करनी है, तो मैं इसे करके दिखाता हूं आपको।
प्रैक्टिकली डेमो करके दिखाता हूं। वहां तो लिखा ही है स्लाइड में। एक नंबर लेना है, हमने नंबर लिया int इंट न्यूमेरिक के लिए इनपुट। हमने कहा एंटर नंबर फॉर टेबल, ये हमने एक नंबर इनपुट किया यूजर से। अब हम जानते हैं कि जो नंबर हम लेंगे उसका रिपीटली मल्टीप्लाई होगा। किससे मल्टीप्लाई होगा वो मैं यहां लिख रहा हूं। रेंज 1,11 लिखना होगा क्योंकि 10 तक मुझे जाना है, +1 लिखना होगा। ये मैंने किया। अब मुझे क्या करना है, print प्रिंट, थोड़ा सा गैप दे देता हूं जिससे मेरा आउटपुट थोड़ा अच्छा दिखाई दे। अब जो नंबर है, नंबर मेरा स्टोर है ए के अंदर और उसका मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा आई से। तो इससे मुझे क्या फायदा होगा कि ए तो नंबर फिक्स रहेगा, लेकिन आई की वैल्यू लूप के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 होती रहेगी। तो पहली बार में नंबर का मल्टीप्लिकेशन 1 से होगा, दूसरी बार में 2 से होगा, तीसरी बार में 3 से होगा। इस तरीके से इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। हम इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद रन करें तो एंटर नंबर, मान लीजिए मैंने नंबर 6 दिया। तो ये आउटपुट इसलिए गलत आ रहा है क्योंकि मैंने प्रोग्राम को सेव नहीं किया है। मैं अपने प्रोग्राम को सेव करूंगा और सेव करने के बाद रन करता हूं। एंटर नंबर 8। ये देखिए, थोड़ा गैप देने के बाद जब भी मैंने नंबर एंटर किया तो 7 14 21 28 35 ये पूरा 70 तक इसने डिस्प्ले कर दिया। अब आप कहोगे सर ये तो मल्टीप्लाई डिस्प्ले किया है, तो आप चाहो तो यहां पर आई की वैल्यू भी डिस्प्ले कर सकते हो। आप चाहो तो यहां पर आई की वैल्यू डिस्प्ले कर सकते हो। अब देखिए आपको आई की वैल्यू भी दिखाई देगी और ए की वैल्यू तो हम जानते हैं फिक्स है ही, जो नंबर आप देंगे वही नंबर फिक्स रहेगा। अब एंटर नंबर कहा तो हमने 12 दे दिया इस बार। तो देखिए आई की वैल्यू क्या आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 का मल्टीप्लाई 12 से हुआ तो 12 आया, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 24 आया। तो ये गिवन नंबर की टेबल आ गई, उसका प्रोग्राम हो गया ये। अब हम आगे देखते हैं कुछ। मैं आपको रिवर्स कंडीशन की लूप चला के दिखा रहा हूं यहां पर। जैसे मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज, मैंने लिखा 1, 20, +1। अब देखिए इससे क्या होगा, प्रिंट अगर मैं आई को करूं तो आई को प्रिंट कर सकता हूं मैं, थोड़ा सा गैप दूंगा और ये आई को मैंने प्रिंट किया। कंट्रोल एस से सेव कर दिया। सेव करने के बाद F5 से, तो ये देखिए 1 से लेके ये 20 तक तो जाएगा नहीं, 19 तक रहेगा ये लूप, तो 19 तक आ गया। अब मैं एक छोटा सा चेंज कर रहा हूं, यहां पर मैं 5 कर देता हूं। इस जगह पे 5 किया, सेव किया, F5 करके मैं इसे रन कर रहा हूं। F5 से रन कर सकते हैं, कंट्रोल एस से सेव कर सकते हैं। अब देखते हैं आउटपुट। तो देखिए क्या आया, 1 आया। 1 में 5 को ऐड किया तो 6 आया, 6 में 5 को ऐड किया तो 11 आया। जब 11 में 5 को ऐड किया तो 16 आया। जब 16 में 5 को ऐड करोगे तो 21 आएगा। तो 21 हमारा बियॉन्ड द लिमिट है, हमारी रीच से बाहर की वैल्यू है, इसलिए उसने डिस्प्ले नहीं किया। इसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चंस कई बार आते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। वो ये आपसे ये पूछते हैं कि ये लूप कितनी बार रन होगा, हाउ मेनी टाइम दिस लूप विल रन, कितनी बार चलेगा। तब आपको ये डिसाइड करके बताना होता है कि ये लूप कितनी बार चलेगा। ओके, अब इसमें मैं एक छोटा सा वेरिएशन कर रहा हूं। वेरिएशन क्या कर रहा हूं, मैं अपने लूप को 100 से स्टार्ट करता हूं, कॉमा मैंने कहा 100 से लेके और मान लीजिए मैं इसे 85 तक रन करता हूं और अब मुझे रन करने के लिए -1 लगाना होगा। तो 100 मैक्सिमम वैल्यू हो गई, मिनिमम वैल्यू 85 हो गई, इसलिए मुझे -1 करना पड़ा है। कंट्रोल एस करूंगा मैं, कंट्रोल एस करने के बाद F5 प्रेस कर दूंगा। तो ये देखिए 100, 99, 98, 97 इस तरीके से ये लूप 86 तक चलेगा। क्यों चलेगा 86 तक, क्योंकि 85 जो लास्ट लिमिट होती है उस तक जाता ही नहीं है, उसके एक पहले रुक जाता है ये। तो यहां पर ये हुआ। अब मैं अपने स्टेप को चेंज कर देता हूं और यहां पर -3 करता हूं। ध्यान से देखिएगा कि -3, कंट्रोल एस F5। अब ये देखिए 100 में से -93 हुआ तो 97 हो गया, फिर 94, 91, 88। 88 के बाद जब -3 करोगे तो 85 होगा और 85 हमारी रीच में नहीं आता, इसलिए उसने डिस्प्ले नहीं किया। तो यहां पर कई बार आपके क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आएगा कि ये लूप कितनी बार रन होगा, कितने टाइम चलेगा। तब आपको इस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है, इस कॉन्सेप्ट का
ध्यान रखना है। ओके, तो ये टेबल वाला प्रोग्राम मैंने आपको करके दिखा दिया। आप इस तरीके से जो दिया है यहाँ पर स्लाइड में ऐसे भी कर सकते हैं, या जो मैंने आपको कराया है वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके आंसर को लिख लीजिए और आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल बनाए हैं 0 से 9 तक प्रिंट करने के लिए, तो वही है 10 है तो 9 तक ही प्रिंट करेगा। अब यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है ये बताया है कि जो प्रोग्राम आप फॉर लूप से बनाते हैं, क्या सेम वही प्रोग्राम आप वाइल लूप से भी बना सकते हैं। तो कई बार आपके क्वेश्चन पेपर में ये आएगा, आपको वो फॉर लूप से लिख के देंगे, फॉर लूप लिख के देंगे और आपसे पूछेंगे कन्वर्ट करिए वाइल लूप में। कई बार वो क्या करेंगे, वाइल लूप में कोडिंग लिख के देंगे और आपसे कहेंगे आप इसे कन्वर्ट करिए फॉर लूप में। तो कन्वर्जन पूछते हैं, फॉर लूप कन्वर्ट इनटू वाइल लूप, वाइल लूप कन्वर्ट इनटू फॉर लूप। अब मैं यहाँ आपको करके दिखाता हूँ। आसान है काम, बिल्कुल कठिन नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। प्रोग्रामिंग कठिन नहीं है, लेकिन आपको बेसिक्स सीखने पड़ेंगे, बेसिक सीखने पड़ेंगे। अब देखिए कैसे है, जैसे मैं एक फॉर लूप का प्रोग्राम बनाता हूं, फॉर आई इन range रेंज 1, 11, +1। कोलन लगाना जरूरी है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कई बार आप लोग गड़बड़ करते हैं तो आपको पूरे नंबर नहीं मिल पाते। अब अगर इस प्रोग्राम को मैं सेव करने के बाद रन करूं तो 1 से लेकर 10 तक आउटपुट देगा। अब मान लीजिए मेरे क्वेश्चन पेपर में ये लिखा आया कि प्लीज कन्वर्ट दिस फॉर लूप इनटू वाइल लूप। तो देखिए यहां पर 3 चीजें हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट और क्या है आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, जिसे स्टेप बोलते हैं। तो अब इसी चीज को आप वाइल लूप से कैसे लिखेंगे, अब मैं यहां पर आपको लिख के बता रहा हूं। पहले मैं इसे कमेंट बना देता हूं, जिससे ये वाली कोडिंग भी आपके पास रहेगी और वाइल वाली कोडिंग भी आपके पास रहेगी। ये मैंने इसे कमेंट बना दिया। हैश कमेंट बनाने के लिए होते हैं। कमेंट बनाने से फायदा ये होता है कि जिस चीज को मैं कमेंट बना दूंगा वो इंटरप्रेट नहीं होगी, वो मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं होगी, लिखी रहेगी, मुझे दिखेगी, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं होगी। अब मैं इसे वाइल से बनाना चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा i इक्वल्स टू स्टार्टिंग पॉइंट इज 1, WHILE वाइल। अब मैं लिखूंगा i इज लेस देन इक्वल्स टू 10, देन कोलन। देखिए वाइल के साथ मैंने स्टॉप पॉइंट, टर्मिनेटिंग कंडीशन लगाई है, जहां पर लूप को टर्मिनेट होना है। तो i का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया 1, i इज लेस देन, i छोटा है 10 से, तब तक ये रिपीट करता रहेगा। रिपीटेशन क्या करना है मुझे, रिपीटेशन मुझे करना है आई को डिस्प्ले करना है। अब देखिए एक चीज मैंने आपको बताई थी कि स्टार्ट पॉइंट हो गया, एंड पॉइंट हो गया। स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक पहुंचने के लिए या तो इंक्रीमेंट वाला स्टेटमेंट लगेगा या डिक्रीमेंट वाला स्टेटमेंट लगेगा। यहां इस केस में इंक्रीमेंट वाला स्टेटमेंट लगाए, तो मैं यहां पर इंक्रीमेंट का स्टेटमेंट लगा दूंगा +1। लिखने का तरीका बदलेगा, देखिए आप ऊपर देख लीजिए और नीचे देख लीजिए, ये फॉर लूप लिखा हुआ है, फॉर लूप का बिल्कुल क्लोन है। आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा, आउटपुट में कोई चेंज नहीं होने वाला है। आप इसे रन करके देख लीजिए, F5 प्रेस कीजिए, ये देखिए पहले के आउटपुट में और दूसरे के आउटपुट में देयर इज नो चेंज। इसीलिए मैं पहले भी स्टार्टिंग में लूप के में बता रहा था आपको कि वाइल लूप और फॉर लूप से अधिकतर प्रोग्राम बन जाते हैं। जो फॉर लूप से बनते हैं वो वाइल से भी बन जाते हैं, जो वाइल से बनते हैं वो फॉर लूप से भी बन जाते हैं। लेकिन कुछ सर्कमस्टेंस प्रोग्रामिंग की ऐसी होती हैं जहां पर कुछ प्रोग्राम जो वाइल से बनते हैं वो फॉर लूप से नहीं बन पाते। उन प्रोग्राम्स की भी मैं डेमोन्स्ट्रेशन आप लोगों को दूंगा, ठीक है। कंटिन्यू देखते रहिए वीडियो को, अगर आप स्किप करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आप लोगों के साथ, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप मिस कर देंगे। टेबल ऑफ गिवन नंबर बाय वाइल लूप, तो वाइल लूप की हेल्प से टेबल आप जनरेट कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया आपको, फॉर से बनाइए, वाइल से बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। बस अंतर इतना रखना है कि यहाँ पर a इंटू आई कर दीजिए या i इंटू ए कर दीजिए, तो उसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ एक ये जो ब्रेक का यूज है, इसको बताने से पहले कुछ प्रोग्राम्स मैं आपके सामने और डिस्कस कर देता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है कि 5 नंबर्स इनपुट कराने हैं, 5 नंबर्स इनपुट कराने हैं। तो आपने एक लूप लगाया, फॉर आई इन range रेंज, 5 नंबर इनपुट कराने हैं, तो आपने 6 ले लिया, +1 लिया, कोलन लगा दिया, और इन 5 नंबर्स का टोटल करना है, टोटल करना है। तो आपने लिखा सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, और आई भी मत लिखिए, एन लिखिए, क्योंकि आपको 5 नंबर लेने होंगे। तो सबसे पहले यहां पर 5 नंबर्स को इनपुट करा लीजिए,
कैसे कराएंगे, n इक्वल्स टू int int input इनपुट एंटर नंबर, ये एक मैसेज लिख दीजिए एंटर नंबर। अब यहां पर क्या होगा, जो आपका लूप है आई का, वो लूप 6 बार चलेगा, 6 टाइम ये लूप चलेगा, 6 टाइम नहीं सॉरी 5 टाइम चलेगा ये लूप। इनपुट करेगा नंबर, हर बार एक नया नंबर आपके इसमें आएगा एन में हर बार एक नया नंबर आएगा। और आप क्या कह रहे हैं, s इक्वल्स टू इनिशियली 0 लेके चल रहे हैं। अब जो नंबर आएगा s की वैल्यू 0 है और एक नया नंबर आएगा 2 या 3, तो 0 प्लस 2 या 3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम में s की वैल्यू 2 या 3 रहेगी और n में नया नंबर आएगा, तो वो नया नंबर फिर से s में जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो जितने नंबर आप देंगे 5 या 6, उनका टोटल आपके इस में आ जाएगा। द सम इज, आपने लिखा द सम इज, और सम स्टोर किसमें किया है आपने सम स्टोर किया है s के अंदर। अब आप जाइए सेव कीजिए, देन इसके बाद इसको रन कर दीजिए। अब ये आपसे 5 नंबर्स पूछेगा, मैंने पहला नंबर ये दिया, दूसरा नंबर ये दिया, मेरी मर्जी है मैं कोई भी नंबर दे सकता हूं। अब मुझे देखना ये है कि वो उसका टोटल देता है कि नहीं। तो देखिए इसने सारे नंबर्स का क्या कर दिया, टोटल कर दिया। अब मुझे यहां पर फायदा क्या हुआ लूप से, लूप का पर्पस कैसे सॉल्व हो रहा है उसे समझिए। ये मैंने लूप की लाइन लगाई है, लूप ये 5 बार रिपीट करेगा, लेकिन 5 बार किसको रिपीट करेगा, ये इन दोनों सेंटेंसेस को 5 बार रिपीट करेगा। ये प्रिंट देखिए मैंने दूर लिखा है, आप ध्यान से देखिए, ये एन और एस वाली लाइन ये लूप के अंदर है क्योंकि इंडेंटेशन है इनका, लेकिन प्रिंट वाली लाइन लूप के बाहर है क्योंकि ये इसकी लाइन में लिखी हुई है, फॉर की लाइन में लिखी हुई है। तो ये जितने भी नंबर आप देंगे उनका सम कर देगा। अब मान लीजिए आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन ये आता है कि 5 नंबर्स इनपुट करो और जो नंबर इवन है उनका सम करो, जो नंबर इवन है। तो आपने क्या किया, 5 नंबर्स इनपुट करने हैं तो आपने लूप लगा दिया, एन करके आपने नंबर इनपुट ले लिए, यूजर से इनपुट ले लिए, लेकिन कंडीशन यहां पर वो ये कह रहा है कि जो इवन नंबर्स हैं उनका सम करना है, ओनली इवन नंबर्स का सम। तब आप क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे, इफ एन मॉड बाय 2 इक्वल्स टू 0। अब आपने कंडीशन लगा दी, इफ नंबर को 2 से डिवाइड करो, अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है, तो उसका सम कर दो। तो यहां पर हम आंसर में लिख देंगे सम ऑफ इवन नंबर्स इज, ये लिख देंगे, कंट्रोल एस से सेव कीजिए, F5 से डिस्प्ले कर दीजिए। ओ एरर आ गई। अब ये एरर क्यों आई, क्योंकि इंडेंटेशन में मैंने गलती की है। अब मैं क्या करूंगा, इसको, ये इफ के अंदर का पार्ट है, एक टैब दूंगा, टैब देने से ये ठीक हो जाएगा। अब मैं इसे रन करूंगा, नंबर्स दिए। अब आप ध्यान से देख लीजिए, जो नंबर्स इवन होंगे उन्हीं का सम आएगा। तो देखिए 12 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है, उसी का सम यहां पर 22 आया है। तो ये वाला प्रोग्राम भी बन सकता है। अब आपसे कोई मान लीजिए कहे कि फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना के दिखाइए, मतलब एक नंबर इनपुट करना है और उस नंबर का फैक्टोरियल लेना है। अब आप ये कह सकते हैं कि सर फैक्टोरियल होता क्या है, तो चलिए मैं आपको समझा देता हूं। अभी ब्रेक में डिस्कस नहीं करूंगा आपके साथ, फैक्टोरियल क्या होता है उसे समझ लीजिए। मान लीजिए आपने कोई नंबर लिया 5, तो 5 जो नंबर आप लेंगे उसका फैक्टोरियल कैसे निकलता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 तक ही चलता है और इसका रिजल्ट आ जाएगा 120। ये फैक्टोरियल होता है। अब देखिए प्रोग्रामिंग कोई रटने की चीज नहीं है, प्रोग्रामिंग में हमें क्या है, लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा अपना, रटने से काम नहीं चलेगा क्योंकि सैकड़ों प्रोग्राम है, लूप के बेस पर सैकड़ों प्रोग्राम है। और आप एक चीज तय मान लीजिए, आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे या किसी एग्जामिनेशन को देने के लिए जाएंगे, तो लूप जो है वो मेजर पार्ट प्ले करता है आपके एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये लूप आगे लिस्ट में भी आएगा, टपल्स में भी आएगा, डिक्शनरी में भी आएगा, और भी जितने आगे चैप्टर पढ़ते चले जाएंगे वहां पर लूप का इस्तेमाल होता रहेगा। तो लूप इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हमें क्या करना है, अपना लॉजिक डेवलप करना है। लॉजिक कैसे डेवलप होगा कि फैक्टोरियल निकालना है, तो फैक्टोरियल में क्या होगा, जो गिवन नंबर है हमारा
वहां से हमारी स्टार्टिंग होगी और ये स्टार्टिंग खत्म कहाँ जाके होगी, 1 पर जाके। एक चीज समझ में आ गई, स्टार्ट पॉइंट समझ में आ गया, जो गिवन नंबर है वो स्टार्टिंग पॉइंट है और 1 पर जाके हमारा लूप रुक जाना है, ये भी समझ में आ गया। जब नंबर से 1 तक चलोगे तो ये लूप -1 होगा, ये स्टेप भी समझ में आ गया। तो 3 बातें मेरी लूप में समझ में आ गई कि माई स्टार्टिंग पॉइंट इज द नंबर जो फैक्टोरियल जिसका निकालना है, और एंड कहाँ होगा लूप मेरा जाके, वहां पर 1 पर, और हर बार -1 उल्टा लूप चलना है, और हर बार क्या होना है, मल्टीप्लिकेशन भी होना है, और मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट को मुझे स्टोर करते हुए जाना है। तो ये कुछ बेसिक चीजें मैंने रफली कैलकुलेट कर ली अपने माइंड में, रफली कैलकुलेट कर ली मैंने अपने माइंड में। इसे डिलीट करते हैं। अब देखते हैं, एक नंबर लेना है तो n इक्वल्स टू, मैंने कहा इंट इनपुट, अब इन्होंने कहा एंटर नंबर, एंटर नंबर, नंबर एंटर हो गया। अब एक लूप चलाना है, आई इन रेंज, रेंज लिया। अब स्टार्टिंग पॉइंट है n, n स्टार्टिंग पॉइंट है, ध्यान देने वाली बात है। इसको खत्म होना है, मैंने 0 पास कर दिया, क्यों, क्योंकि 0 से पहले 1 आता है तो ये रुक जाएगा, और -1 उल्टा लूप चलाने के लिए -1। अब मैंने लिखा f इक्वल्स टू f इंटू आई, f इंटू आई। अब एक चीज हम जानते हैं कि जब f से मल्टीप्लाई होगा तो f की वैल्यू हम यहां पर 1 लेके चलेंगे, f की वैल्यू 1 लेके चलेंगे, और यहां पर हम प्रिंट कर देंगे द फैक्टोरियल इज, ये हम प्रिंट कर देंगे। क्या प्रिंट करेंगे, f को प्रिंट करेंगे। अब कंट्रोल S से सेव कर लीजिए, F5 से इसे रन कर लीजिए। ये नंबर मांगता है, हमने 5 दिया तो आंसर इज 120। ठीक है, एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं हम। रन किया, अब इसने नंबर मांगा, हमने 4 दिया तो उसका फैक्टोरियल कितना आया, 24 आया। तो दिस इज वेरी गुड प्रोग्राम, और इस टाइप के बहुत सारे प्रोग्राम आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, उसे फिर से देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रहा हूं, ये फैक्टोरियल का क्वेश्चन हो गया। इससे पहले टेबल जनरेट करने का क्वेश्चन था, उससे पहले 5 नंबर्स के सम का था, उससे पहले एक प्रोग्राम था जिसमें हमने कहा था कि 5 नंबर इनपुट कर रहे हैं लेकिन इवन नंबर्स का सम करना है, इवन नंबर्स का सम करना है। एक और मैं क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं अभी, ठीक है, उसे भी देखिए आप लोग। ठीक, मान लीजिए अब मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूं कि आपके पास में एक सीरीज है, आपके पास में क्या है, एक सीरीज है, और उस सीरीज को इस तरीके से डिस्प्ले करना है आपको, उस सीरीज को इस तरीके से डिस्कस करना है। यहां देखिए, उसके इनिशियल नंबर है 0, फिर 1 है। अब 1 और 0 को जोड़ दीजिए, नया आउटपुट दे दीजिए, तो 0 1 को जोड़ेंगे तो नया आउटपुट आएगा 1। अब क्या करिए, 0 को छोड़ दीजिए, 0 को छोड़ दीजिए, अब 1 + 1 को कीजिए तो नया आउटपुट आ जाएगा 2। अब इस 1 को छोड़ दीजिए, 1 + 2 को ऐड करिए तो आउटपुट आ जाएगा 3। अब इस 1 को छोड़ दीजिए, 2 + 3 को ऐड कीजिए तो आउटपुट आ जाएगा 5। अब इस 2 को छोड़ दीजिए। अब आप यहां पर देख रहे होंगे कि सीरीज का नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा कौन सा, 8 आ जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट इज 8, 8 + 5 किया तो नेक्स्ट एलिमेंट इज 13 एंड सो ऑन। इसको बोलते हैं हम लोग फैबोनिक सीरीज, फैबोनिक सीरीज इसे बोलते हैं हम लोग। अब इस केस में क्या होगा कि हमारा लॉजिक डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम तो बना ही लेंगे हम, लेकिन लॉजिक समझ लेते हैं। लॉजिक से समझने से मतलब ये है कि यहां पर मेरे पास एक इनिशियली कोई नंबर 2 होने चाहिए। मान लीजिए एक इनिशियली नंबर a 0 रखा मैंने और b 1 रखा। अब a + b का सम करना है तो मेरे पास c आ जाएगा। a + b का सम करने से मेरे पास c आ जाएगा। तो 2 बातें मेरे दिमाग में अभी तक आ जानी चाहिए कि a की वैल्यू इनिशियल वैल्यू 0 रखेंगे, b की इनिशियल वैल्यू 1 रखेंगे, और a + b का सम करेंगे और सम को डिस्प्ले करेंगे। इंपॉर्टेंट बात है, सम को डिस्प्ले करेंगे। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है जो मुझे समझने वाली है कि फिर a की वैल्यू जो 0 है वो इलिमिनेट हो जानी चाहिए, हट जानी चाहिए, रिमूव हो जानी चाहिए। तो इस केस में मैं एक स्टेटमेंट और चलाऊंगा यहां पर, ये जो b है ये अपनी वैल्यू ट्रांसफर कर देगा a को, और c अपनी वैल्यू ट्रांसफर कर देगा b को। इसका मतलब
मैं वेरिएबल की वैल्यूज को ए और बी के वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज कर दूंगा। बी अपनी वैल्यू ट्रांसफर करेगा ए को, तो ए की वैल्यू खत्म हो जाएगी। सी अपनी वैल्यू ट्रांसफर कर देगा किसको, बी को, तो बी की अपनी वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो ए और बी के पास दोनों नई वैल्यू आ जाएंगी, दोनों नई वैल्यू आ जाएंगी। इसे फैबोनिक सीरीज बोलते हैं। अब इस फैबोनिक सीरीज का प्रोग्राम कैसे बनेगा जरा देखिए। ए इक्वल्स टू मैंने कहा 0 लेना है, बी इक्वल्स टू 1 लेना है। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि लॉजिक डेवलप करना इंपॉर्टेंट है। अब आप प्रिंट कर दीजिए, सबसे पहले प्रिंट कर दीजिए ए को, फिर थोड़ा सा गैप दीजिए और प्रिंट कर दीजिए बी को, तो 0 और 1 तो प्रिंट हो गए। अब आगे की सीरीज प्रिंट करने के लिए आप एक लूप लगा लीजिए, आप एक लूप लगा लीजिए रेंज 1 कॉमा, मान लीजिए आपको 8 7 8 टाइम चलना है, प्लस 1 कर दीजिए, ये कोलन लगा दीजिए। अब आप यहां पर लिख सकते हैं अब आपको क्या करना है, a प्लस बी को जोड़ना है, तो c इक्वल्स टू ए प्लस बी किया। फिर मैंने आपसे कहा था कि आप उसे प्रिंट करेंगे, आप उसे प्रिंट करेंगे, थोड़ा सा गैप देने के बाद c को प्रिंट कर देंगे। अब हमारा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आता है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है कि b अपनी वैल्यू a को ट्रांसफर कर रहा है, तो a रिसीवर हो गया और b गिवर हो गया। तो देखिए ए रिसीवर है, तो रिसीवर इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, और जो देने वाला है गिवर जो है वो राइट साइड में लिखा जाता है। आपने लिख दिया, फिर आपने लिखा बी वैल्यू रिसीव कर लेगा किससे, सी से। फाइनली अब इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं। कंट्रोल एस कीजिए, F5 कीजिए। अब इसमें फिर से एक एरर आ गई। एरर ये आ गई कि मैंने यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया है। ओके, एरर मैंने सही कर दी, रन किया। अब देखिए 0 1 पहले आ गया, फिर 1 आया, 2 आया, 3 आया, 5 आया, 8 आया, 13 आया, 21 आ गया। तो इस तरीके की सीरीज को क्या बोलते हैं हम लोग, इस तरीके की सीरीज को बोलते हैं फैबोनिक सीरीज। अब आप ये कहोगे कि सर ये जो आउटपुट आया है न्यू लाइन न्यू लाइन न्यू लाइन में आया है, मैं एक सीधी लाइन में चाहता हूं इस आउटपुट को, तो आप वो भी कर सकते हैं। यहां पर क्या करिए, एक कॉमा लगा के एंड लगा दीजिए, और एंड इक्वल्स टू ये 2 ब्रेसेस लगा दीजिए केवल। कंट्रोल एस कीजिए, F5 कर दीजिए। ओ, तो अगेन एरर इज देयर। तो ये एंड को मना कर रहा है। ये एक्चुअली 2.7 वर्जन है, इसमें एंड काम नहीं करेगा, इससे ऊपर वाले वर्जन में काम करता है। तो फिलहाल इसका आउटपुट इसी तरीके से रहने दीजिए आप, ठीक। ओके, तो ये प्रोग्राम आपने देखा।